अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम रिडक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट की थोड़ी सी रिव्यू दे दूं कि प्रोजेक्ट यहाँ पे असल में इस प्रोजेक्ट में यूआई कंप्लीटेड है और सैनिटी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब हम इसमें रिडक्स इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और कार्ड की जो फंक्शनलिटी है हम वो अचीव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग पास कर रहा हूँ ताकि बिल्ड कंप्लीट हो जाए टाइम बचाने के लिए, फिर मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर दूँगा। अच्छा, हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखो तकरीबन हमारे जो स्टैटिक पेजेस बन चुके हैं वो है 16 आउट ऑफ 16। डायनेमिकली जो हमारे पास स्टैटिक पेजेस बने हैं वो है एसएसजी फंक्शन के ज़रिए से। 3 किड्स फीमेल मेल ये है, और बाकी जितने प्रोडक्ट्स है उसके अलग अलग पेजेस वो बन चुके हैं। यहाँ पे मैं दूसरा कमांड चला लेता हूँ इस बिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, जो कि है हमारे पास npm run start। अच्छा, इससे ये हो जाएगा कि जो बिल्ड है हमारे पास वो चलने के काबिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये एक सिंपल यूआई बनाई है मैंने, जो सर ने हमारे साथ शेयर किया था। यहाँ पे स्वाइपर इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है, और हर प्रोडक्ट जो है नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हर प्रोडक्ट एक डिफरेंट यूआरएल पे जा रहा है, और ये सारे यूआरएल जो है ये डायनेमिकली जनरेटेड यूआरएल से। फीमेल मेल किड्स ये तीनों पेजेस हमारे पास डायनेमिकली जनरेटेड है, एक ये आल प्रोडक्ट्स वाला स्टैटिक है। अच्छा, सबसे पहले मैं फीमेल लिखा देता हूँ, इसमें फीमेल के रिलेटेड सारा डेटा आ रहा है, मेल में मेल के रिलेटेड सारा डेटा आ रहा है। अभी किड्स में हालांकि हमारे पास डेटा नहीं है, तो वहाँ पे नो प्रोडक्ट्स फाउंड फॉर किड्स शो हो रहा है हमें। अच्छा, ऑल प्रोडक्ट्स में हमारे पास मेल फीमेल और किड्स रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आएगा। अब मैं जिस यूआरएल पे भी क्लिक करूँगा ये हमारे पास एक डायनामिक पाथ है जो एसएसटी के ज़रिए से स्टैटिकली क्रिएट हुआ है बिल्ड टाइम पे। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक खुल जाएगा जो कि है फ्लेक्स स्वेट शर्ट। अच्छा, इसमें सिंपल ऐड टू कार्ट बटन है जो कि अभी फंक्शनल नहीं है। इसमें फंक्शनलिटी डालने के लिए हम रिडक्स और रिडक्स टूलकिट का सहारा लेंगे, वो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कार्ट पेज है, ये इस पर क्लिक करने से हम कार्ट पेज पे चले जाएंगे, लेकिन अभी वो पेज भी हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह बाद में इन्फोर्स करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, कार्ट में जब हम डेटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे अभी 0 आ रहा है, तो 0 से ये बढ़ जाएगा। ये इसकी जो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी ऑलरेडी सेट है। अब यहाँ पे देखो आपको ये फीमेल मेल किड्स इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ तो ये मोबाइल व्यू इसका इस तरह से है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, दूसरे प्रोडक्ट्स में चला जाता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ये फंक्शनलिटी भी इम्प्लीमेंट की है कि आप एक इमेज पे हावर कर सको तो यहाँ पे जो मेन इमेज है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनलिटी इसमें इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अच्छा, चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ज़रा रिडक्स टूलकिट पे जाऊँगा और वहाँ से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि रिडक्स टूलकिट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें यह कमांड चलाना होगा npm install redux, ये वाला कमांड। ठीक है, इसके बाद src के अंदर हमें एक store.js फाइल बनानी होगी, जो कि अब हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और फिर उसके साथ जो हमारा स्लाइस होगा उसके लिए भी हम एक इस तरह से पेज बनाएंगे। हम जो कन्वेंशन है वो यही फॉलो करेंगे कि जो स्लाइस हमारा होगा वो हमारे फीचर्स के अंदर होगा। अच्छा, तो अच्छा, ये टाइपस्क्रिप्ट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और प्रॉपर बिस्मिल्लाह करते हैं कि हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन की यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अच्छा, मैं सर्वर को स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन की कमांड है यहाँ पे मैं चला रहा हूँ।
अच्छा, इसके साथ मैं यहाँ पे SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ रिडक्स। ठीक है, और रिडक्स के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हमारे पास होगा store.tsx के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम अपना जो बेसिक कोड है वो यहाँ पे इसी रिडक्स स्टोर से लेके आएंगे, ये वाला। ठीक है, इसे यहाँ पे लेके आएंगे और वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया है स्टोर। अच्छा अच्छा, अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे एक दो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट क्रिएट कर दूँगा, सॉरी एक्सपोर्ट क्रिएट कर दूँगा, ताकि हम, चूँकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करें तो हम चाहेंगे कि टाइप सेफ्टी जो हमारी हो वो मैक्सिमम तक हम उसको यूटिलाइज़ कर सके। तो यहाँ पे मैं एक अपनी मर्ज़ी से एक कॉन्स्टेंट बना लूँगा, इसको मैं नाम रख दूँ, इसका मैं नाम रख दूँगा यूज़ ऐप डिस्पैच डिस्पैच। ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा एक एरो फंक्शन जो कि हमारे पास बराबर होगा ऐप डिस्पैच का। अच्छा, ऐप डिस्पैच क्या हमारे पास बराबर होगा, और ये ऐप डिस्पैच हमारे पास कहाँ से आया होगा, ये हमारे पास होगा यूज़ डिस्पैच से। अच्छा, ये सारे पैकेजेस अब रिएक्ट रिडक्स से हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैं एरर कर रहा था, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक न्यू टैब बनाऊंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ ऐप सेलेक्टर, जो कि हमारे पास होगा जब हम अपने रिडक्स टूलकिट से रिडक्स से डेटा सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, जो कि इसकी टाइप होगी हमारे पास टाइप्ड यूज़ सेलेक्टर हुक, और ये हमारे पास रिएक्ट रिडक्स से हमारे पास ये टाइप आएगा। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, और इसको हमने जेनरिक प्रोवाइड करना है। जेनरिक में यहाँ पे मैं ये रूट सेट जो हमने डिफाइन किया था इसको मैं असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ यूज़ सेलेक्टर के बराबर। अच्छा, यूज़ सेलेक्टर भी हम रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट कर देंगे। अच्छा, तो ये तो हमारे पास इंपोर्ट हो गए हैं। अब हम एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे फीचर्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि हम ये वाला कन्वेंशन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो फीचर्स यूज़ किए यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया हुआ है। अच्छा, तो हम यही वाला जो फाइल स्ट्रक्चर है वही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ीचर के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर अब मैं इस तरह करूँगा कि एक स्लाइस बनाऊँगा जो हमारे पास होगा एक कार्ट स्लाइस के नाम से। ठीक है, और इसको भी मैं TSX कर दूँगा, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करें तो इसलिए मैं यहाँ पे TSX ही कर रहा हूँ। अच्छा, कार्ट स्लाइस पे जो हमारा होगा वो तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके इंटरफेस बना देंगे कि इंटरफेस में हमारे पास इसमें क्या क्या होगा। तो एक इंटरफेस में बना देता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ कार्ट स्टेट। ठीक है, जो इनिशियली कार्ट की स्टेट हमारे पास होगी वो मैं यहाँ पे रख दूँगा। इसमें हमारे पास होंगे आइटम्स जो कि हमारे पास अरे होगा, और जेनरिक में हम यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर लेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे हम टोटल अमाउंट जो कि हमारे पास नंबर होगा, सॉरी नंबर होगा। अच्छा, फिर टोटल क्वांटिटी होगी हमारे पास, वो भी नंबर होगा हमारे पास। अच्छा, इसमें फ़िलहाल के लिए हमें यही चीज़ें चाहिए। अच्छा, तो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का इंटरफेस मैं यहाँ पे interface.t.ts पे बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसके लिए मैं एक इंटरफेस बनाऊँगा प्रोडक्ट के लिए। एक्सपोर्ट इंटरफेस प्रोडक्ट के नाम से एक इंटरफेस में यहाँ पे बनाऊँगा। इसमें हमारे पास आईडी होगी, ठीक है, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग होगा। अच्छा, और नेम होगा हमारे पास, और ये भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा। प्राइस होगा इसके अंदर हमारे पास, ये हमारे पास नंबर होगा प्राइस। अच्छा, टोटल प्राइस एक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास होगा। यहाँ पे टोटल प्राइस से मुराद ये है कि अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट इसमें ऐड कर दें, मसलन एक ही तरह का प्रोडक्ट जो हो वो हम यहाँ पे तकरीबन 5 to 6 ऐड कर ले, तो हमारे पास यहाँ पे उसका टोटल प्राइस यहाँ पे होगा, ठीक है। और जो कार्ड स्लाइस में टोटल प्राइस यहाँ पे टोटल अमाउंट मैंने लिखा है, ये हमारे पास होगा ओवरऑल प्रोडक्ट्स के, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं। अच्छा, टोटल प्राइस हमारे पास यहाँ पे हो गया। अच्छा, सब कैटेगरी की हमें ज़रूरत होगी यहाँ पे, तो वो भी मैं लिख लूँगा, जो कि हमारे पास होगी स्ट्रिंग। और इमेज में यहाँ पे कर लूँगा, जो कि हमारे पास होगा एरे, और इसकी जेनरिक पे मैं लिख दूँगा इमेज, जो कि हमारे पास सैनिटी से आ रहा होगा, ये इमेज टाइप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं इसको असाइन कर दूँगा यूज़र आईडी, वो भी हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी असाइन कर दूँगा, जो कि हमारे पास नंबर होगा। अच्छा, तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इंटरफेस से, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल इंटरफेस हो गया है। अच्छा, अब मैं इस तरह से कर लेता हूँ एक सिंपल कार्ड की जो, अच्छा, सिंपल एक स्लाइस हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्रिएट स्लाइड इंपोर्ट करना होगा Redux.js टूलकिट से, और पेलोड एक्शन हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं इसी तरह एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे काउंटर स्लाइस है, लेकिन हमें जो चाहिए होगा वो हमारे पास कार्ड स्लाइस होगा, क्योंकि हम कार्ड की फंक्शनलिटी क्रिएट कर रहे हैं। फिर इस तरह से क्रिएट स्लाइस की जो ये हमने इंपोर्ट कर दी है ऊपर से, सॉरी गाइस, क्रिएट स्लाइस ये वाला जो हमने ऊपर से मेथड इंपोर्ट कर दिया, हम इसी को ही यूज़ कर देंगे, और हम इसके ज़रिए से अपना स्लाइस जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ड स्लाइस, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रिएट स्लाइस का मेथड है उसको मैं, यार ये मेरे पास क्यों नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है क्रिएट स्लाइस, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और गिव मी गाइस, इंटेलिजेंस सही काम नहीं कर रहा मेरे साथ। अच्छा, तो क्रिएट स्लाइस ये एलियस हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसमें हमें एक इनिशियल्स वैल्यू डिफाइन करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका नाम डिफाइन कर दूंगा, जो कि हमारे पास होगा कार्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट इसका डिफाइन कर दूंगा, जो कि इनिशियल स्टेट, एक मिनट, इनिशियल स्टेट यहाँ पे मैं सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूँ कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, जिसका टाइप हमारे पास होगा कार्ड स्टेट, ठीक है। और इसमें मैं वैल्यूज़ डाल लेता हूँ। आइटम्स की मैं एक एरे कर लेता हूँ, फॉर नाउ एम्प्टी एरे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे, अच्छा
अच्छा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टोटल अमाउंट। इनिशियली वो हमारे पास ज़ीरो होगा और फिर हमारे पास टोटल क्वांटिटी, आई डोंट नो यार, इंटेलिजेंस काम क्यों नहीं कर रहा। एक तो मेरी गलती है, यहाँ पे मैं कामा की जगह ये डालना हूँ। अच्छा, तो ये हो गया है हमारे पास इनिशियल स्टेट। इसी इनिशियल स्टेट को मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँगा और इनिशियल स्टेट भी हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट रिड्यूसर्स बनाऊँगा। बेसिकली यहाँ पे मैं पहला रिड्यूसर्स बनाऊँगा। इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा यार। अच्छा, रिड्यूसर्स, अच्छा सॉरी, रिड्यूसर को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं रिड्यूसर बनाऊंगा और सबसे पहले जो मैं फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे वो होगा हमारे पास फंक्शन नहीं, सॉरी, मेथड होगा हमारे पास ऐड टू कार्ट। अच्छा, इसमें हमारे पास होगा एक स्टेट जो कि हमारे पास होगा कार्ट स्टेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा इसमें एक्शन, और इस एक्शन को हम यहाँ पे असाइन कर लेंगे पेलोड। पेलोड एक्शन। अच्छा, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट टाइप पेलोड एक्शन फ्रॉम थ्रेड रिडक्स टूलकिट। अच्छा, तो ये पेलोड एक्शन हमारे पास हो गया है। अच्छा, मैं इनफैक्ट इस तरह करता हूँ, जितने भी इंपोर्ट्स हमें चाहिए वो मैं सब इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं इंपोर्ट जो रूट स्टेट है, सॉरी, रूट स्टेट, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम स्लैश स्टोर से। अच्छा, ये हमारे पास हो गया है और फॉर नाउ अभी तक यही ठीक है। अच्छा, तो पेलोड एक्शन में हमारे पास जेनरिक डेटा होगा और जेनरिक डेटा हमारे पास कुछ यूँ होगा कि इसमें हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट में हमारे पास जो टाइप हमने इंपोर्ट की थी वो होगा। अच्छा, इसके साथ हमारे पास क्वांटिटी होगी इच प्रोडक्ट की कि जितनी क्वांटिटी है हमारे पास, और इसकी टाइप हमारे पास होगा नंबर। अच्छा, ये तो था हमारे पास इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे हम अब जो एड टू कार्ट की फंक्शनलिटी है हम वो यहाँ पे अचीव करना चाहेंगे। कॉन्स्ट न्यू आइटम, और यहाँ पे हम इसको असाइन कर लेंगे एक्शन डॉट पेलोड डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, एक्शन डॉट पेलोड डॉट प्रोडक्ट से जो भी आएगा वो हमारे पास न्यू आइटम में सेव होता जाएगा। इसके बाद हम कर लेंगे एक कॉन्स्टेंट बना देंगे एग्जिस्टिंग आइटम के नाम से। अगर आइटम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो तो हमें एक और प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसकी क्वांटिटी और जो टोटल प्राइस है वो सिर्फ बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को देख लेंगे कि हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए हम स्टेट डॉट आइटम्स में चले जाएंगे और वहाँ पे एक फाइंड की मेथड है वो हम यूज़ कर लेंगे। फाइंड की मेथड में हमारे पास एक पैरामीटर रिक्वायर्ड होगी जो कि हम आइटम ही पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन यूज़ करेंगे और आइटम डॉट आईडी जो है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और इसको चेक कर लेंगे अगर ये स्ट्रिक्टली इक्वल हो न्यू आइटम डॉट आईडी के साथ, ठीक है। न्यू आइटम डॉट आईडी के साथ स्ट्रिक्टली इक्वल हो तो उसको उस डेटा को यहाँ पे एग्जिस्टिंग आइटम में डाल दो। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब हम कर लेते हैं स्टेट डॉट
टोटल क्वांटिटी, और इसको हम इक्वल कर लेते हैं स्टेट डॉट टोटल क्वांटिटी प्लस एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पे ये होगा कि स्टेट क्वांटिटी को, स्टेट की जो इस इनिशियल स्टेट की हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है उसको यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इनिशियली तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी में हमारे पास 0 ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट की क्वांटिटी को यहाँ पे ला रहा हूँ और इसको इसी के अंदर ही प्लस कर रहा हूँ, और जो एक्शन डॉट पेलोड से हमारी पास जो क्वांटिटी आ रही है उसको इसके साथ सम अप करके इसमें टोटल सेव कर रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि अगर हम एक प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे और उसको दोबारा ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास उसको, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो क्वांटिटी है वो ओवरऑल क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारे पास ओवरऑल क्वांटिटी है। अच्छा, इसके बाद मैं दूसरा जो हमारे पास स्टेट डॉट अमाउंट है उसके लिए मैं एक क्वेरी लिख लेता हूँ, टोटल अमाउंट, और उसमें हमारे पास होगा स्टेट डॉट टोटल अमाउंट प्लस एक्शन डॉट पेलोड डॉट, और इसमें हमारे पास होगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी के साथ यहाँ पे हमारे पास होगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पे मैं इसकी प्राइस ले लूँगा, ठीक है, और इस प्राइस को इस एक्शन यहाँ पे जो एक्शन डॉट पेलोड क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसके साथ फिर प्लस कर रहा हूँ इस टोटल अमाउंट में, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अच्छा, न्यू आइटम के लिए तो ये कंसेप्ट इजी है, जैसे ही हमारे पास न्यू आइटम ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास उसके लिए टोटल ओवरऑल स्टेट की जो हमारी ग्लोबल स्टेट की जो हमारी टोटल क्वांटिटी है और टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे इस तरीके से सेव हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक कंडीशन चलाएंगे और देखेंगे कि अगर ये आइटम हमारे पास एग्जिस्टिंग है तो फिर इस तरह करो कि, एक मिनट मैं पहले लिख लूँ, इफ़ नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है, सबसे पहले मैं चला लेता हूँ कि अगर ये एग्जिस्टिंग आइटम हमारे पास नहीं है तो फिर मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं कर लेता हूँ टोटल प्राइस के नाम से, और न्यू आइटम जो हमारे पास आ रहा है, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने न्यू इट में लिखा है, इसको मैं ठीक कर लूँ। सबसे पहले न्यू आइटम, अच्छा न्यू आइटम, अच्छा न्यू आइटम डॉट, और यहाँ से मैं प्राइस उठाऊंगा और फिर मल्टीप्लाई करूंगा इसको एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्वांटिटी से, जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और टोटल प्राइस में यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। अच्छा, और सिमिलरली स्टेट डॉट आइटम्स में, स्टेट डॉट आइटम्स में मैं जो न्यू आइटम ऐड हो रहा है उसको मैं पुश कर दूंगा। पुश करने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मतलब जो आइटम्स हमारे पास आ रहे हैं उनको मैं रेस्ट ऑपरेटर के, स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए से मैं उसको स्प्रेड कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं एक एक आइटम को पुश कर रहा हूँ इस स्टेट डॉट आइटम्स में। अच्छा, इसके साथ मैं इसकी क्वांटिटी भी सेट कर लूँगा, एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने इसके साथ सेट कर दिया, और टोटल प्राइस जो ऊपर मैंने डिफाइन की थी तो इसको भी मैं यहाँ पे पुश कर लूँगा टोटल प्राइस को। अच्छा, तो ये हो गया है हमारे एग्जिस्टिंग आइटम का, ठीक है। और फिर अब हम यहाँ पे एक एल्स कंडीशन चलाएंगे और एल्स में देखेंगे अगर आइटम एग्जिस्टिंग हो तो फिर क्या कर दिया जाए। यहाँ पे हम एक न्यू कांस्टेंट बना देंगे वही टोटल प्राइस के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे एग्जिस्टिंग आइटम डॉट प्राइस
एग्जिस्टिंग आइटम डॉट टोटल प्राइस प्लस एग्जिस्टिंग आइटम डॉट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्वांटिटी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास एग्जिस्टिंग है तो उसको मैं उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस लेके आ रहा हूँ जो उसकी टोटल प्राइस है, और उस आइटम का जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उस दोनों को मैं आपस में जमा कर रहा हूँ, और फिर जो एक्शन डॉट पेलोड जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट हमारे पास, एक आइटम हमारे पास उसकी क्वांटिटी हमारे पास 1 है, और सिमिलरली प्रोडक्ट हम 2 और ऐड करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि उसकी जो प्राइस है वो मैं उठा के ले आऊँगा, और जो टोटल प्राइस प्रोडक्ट में मैंने सेव की थी वो मैं उठा के लेके आऊँगा। तो ये ऑलरेडी दोनों इक्वल ही होंगे, तो ये मैं उठा के ले आऊँगा, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, और यहाँ पे इसको मैं टोटल क्वांटिटी जो है उससे मल्टीप्लाई करके दोबारा टोटल प्राइस पे मैं इसको सेव कर दूंगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास होगा एक्सक्यूज मी, अच्छा सॉरी गाइस। अच्छा, यहाँ पे मैं अब कर लूँगा एग्जिस्टिंग आइटम की क्वांटिटी को। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया है टोटल प्राइस। अब मैं एग्जिस्टिंग आइटम की जो हमारे पास क्वांटिटी है, एग्जिस्टिंग आइटम डॉट क्वांटिटी, और इसको मैं प्लस इक्वल कर लेता हूँ एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्वांटिटी के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग आइटम की जो हमारे पास जो टोटल प्राइस है उसको मैं बराबर कर लेता हूँ, जो टोटल प्राइस हमने यहाँ पे सेव कर दिया है उसके मैं बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी हो गई है, इसको मैं अब यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। अच्छा गाइस, ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आ रहा हूँ एक प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। अच्छा गाइस, यहाँ पे हम एक न्यू मेथड बनाएंगे जो कि हमारे पास होगा रिमूव प्रोडक्ट, जो कि हमारे प्रोडक्ट को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। क्या गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है, रिमूव प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं इसको असाइन कर लूँगा स्टेट, जो पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ वही सेम यहाँ पे हमारे पास होगा कार्ड स्टेट। दूसरा हमारे पास होगा एक्शन में हमारे पास होगा पेलोड एक्शन, अच्छा पेलोड एक्शन, और सिंपल यहाँ पे मैं इसको एक स्ट्रिंग असाइन कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट बना दूँगा प्रोडक्ट आईडी की नाम से, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, और इसमें असाइन कर दूँगा एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। मतलब एक्शन डॉट पेलोड में जो आ रहा है उसको मैं प्रोडक्ट आईडी में असाइन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्टेट डॉट आइटम्स, और इस पे स्टेट डॉट आइटम्स डॉट फिल्टर, ठीक है, फिल्टर की मेथड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। इसको मैं एक पैरामीटर दूंगा जो कि हमारे पास होगा आइटम के नाम से, और इसको मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पे आइटम डॉट, और इसकी आईडी लूँगा, और यहाँ पे कह दूंगा नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल है प्रोडक्ट आईडी के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक न्यू स्टेट डॉट टोटल क्वांटिटी, ठीक है, और इसको मैं बराबर कर दूंगा स्टेट डॉट आइटम्स, और यहाँ पे मैं इस पे रिड्यूस की जो मेथड है वो चलाऊंगा। यूजुअली रिड्यूस की मेथड करता क्या है, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 4 आर्गुमेंट्स। द रिड्यूस मेथड calls the callback function
one time for each element in the array. Calls the specified callback function for all the elements in an array. The return value of the callback function is accumulated result and is provided as an argument in the next call to the callback function. अच्छा, यहाँ पे मैं इसको दो पैरामीटर्स पास करूँगा. एक हमारे पास होगा टोटल, दूसरा हमारे पास होगा आइटम. तो ईच इटरेशन के लिए ये हमारे पास टोटल प्लस आइटम डॉट क्वांटिटी को देख लेगा और इसको ऐसा 0 सेट कर लेगा यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे मैं एक दूसरा अमाउंट के लिए बना लेता हूँ और इसमें कर लेता हूँ स्टेट डॉट आइटम्स डॉट रिड्यूस, वही जो ऊपर हमने कर दिया है. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ और इसमें यहाँ पे भी टोटल दे देता हूँ और साथ में यहाँ पे आइटम दे देता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक एरो फंक्शन टोटल प्लस आइटम डॉट और यहाँ पे मैं प्राइस सेलेक्ट करूँगा. इनफैक्ट यहाँ पे मैं टोटल प्राइस सेलेक्ट करूँगा. ठीक है, और इसको मैं ऐसे 0 कर दूँगा यहाँ पे. अच्छा, तो ये हो गया है हमारे पास रिमूव प्रोडक्ट का फंक्शन. जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से. हमारी जो ग्लोबल स्टेट है वहाँ से रिमूव हो जाएगा. अच्छा, अब मैं बनाऊंगा इंक्रीमेंट और बल्कि इनफैक्ट मैं डिक्रीमेंट के लिए बनाऊंगा. तो नाम क्या दे दो इसको, डिक्रीमेंट कार्ड प्रोडक्ट. अच्छा, डिक्रीमेंट कार्ड प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पैरामीटर्स डिफाइन कर लूँगा. स्टेट जो कि हमारे पास होगा कार्ड स्टेट और इसके साथ यहाँ पे मैं वही सेम एक्शन और एक्शन को जेनरिक फॉर्म एक्शन को मैं रख दूँगा पेलोड डॉट एक्शन और जेनरिक में यहाँ पे भी मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दूँगा. अच्छा, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा. अच्छा, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट क्रिएट कर लूँगा और कांस्टेंट होगा हमारे पास प्रोडक्ट आईडी के नाम से, प्रोडक्ट आईडी, और इसको मैं कर लेता हूँ एक्शन डॉट पेलोड. ये मैं इसको साइन कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं वहीं से कोड कॉपी कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग आइटम के लिए. अगर हमारे पास ये एग्जिस्टिंग आइटम है तो अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट आईडी कर लूँगा. सॉरी, प्रोडक्ट आईडी. अच्छा, ये प्रोडक्ट आईडी हमारे पास हो गई. ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास हो गई. मतलब आइटम डॉट आईडी को चेक कर लेगा इस प्रोडक्ट आईडी के अंदर. इसमें मैं सब इनफैक्ट इसे मुझे प्रोडक्ट आईडी नहीं करना चाहिए, इसे मुझे प्रोडक्ट करना चाहिए और यहाँ पे भी प्रोडक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर देख लेगा कि अगर ये आइटम आईडी हमारे पास अवेलेबल है तो उसको इस एग्जिस्टिंग आइटम के अंदर सेव कर देगा. अच्छा, यहाँ पे मैं फिर एक और स्टेट डॉट क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी जो है वहाँ से मैं एक माइनस माइनस का कमांड चलाऊँगा ताकि स्टेट डॉट टोटल क्वांटिटी जो है वहाँ से ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाए. फिर यहाँ पे स्टेट डॉट टोटल अमाउंट पे मैं चल के यहाँ पे स्टेट डॉट टोटल अमाउंट और उससे माइनस कर लूँगा एग्जिस्टिंग आइटम और उसमें देख लूँगा एग्जिस्टिंग आइटम और उसमें देख लूँगा डॉट प्राइस. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क और टिल्डा लगाया है जिसका मतलब ये है कि अगर ये एग्जिस्टिंग आइटम अवेलेबल हो तब और प्राइसिंग अवेलेबल हो तो तब ये लाइन ऑफ कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा. अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं होंगे तो ये लाइन ऑफ कोड जो है वो स्किप कर जाएगा. अच्छा,
यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और इसमें मैं चेक करूंगा एग्जिस्टिंग आइटम जो है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है हमारे पास वो 1 के इक्वल है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे भी ऑप्शनल इसके साथ खुद आया है, वो देखेगा अगर क्वांटिटी 1 के बराबर है तो ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला चल जाएगा। अगर क्वांटिटी 1 से ज़्यादा हो तो फिर एल्स वाले पे ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्टेट डॉट आइटम्स, अच्छा, और इसको मैं बराबर कर लेता हूँ स्टेट डॉट आइटम्स, और यहाँ पे मैं जो फिल्टर का मेथड है वो चलाऊँगा, ठीक है, और इसको मैं एक पैरामीटर पास कर दूंगा आइटम के नाम से, और इसको आइटम डॉट आईडी को मैं यहाँ पे देख लूँगा। अगर ये नहीं है इक्वल प्रोडक्ट के, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, सॉरी गाइस, जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके इक्वल है, तो यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे मैं एक सेट आइटम्स, यहाँ पे एक उसी में मैं चेक कर रहा हूँ कि सेट डॉट आइटम्स, और यहाँ पे फिल्टर का मेथड चला रहा हूँ। फिल्टर का मेथड यूजुअली करता क्या है, इसको हम यूजुअली एक पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक आइटम के नाम से पैरामीटर पास कर दिया है, और यहाँ पे मैं इस आइटम के अंदर आईडी को देख रहा हूँ। ये फिल्टर अब इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को इटरेट करके यहाँ पे लेके आएगा और उसको कंपेयर करेगा प्रोडक्ट के साथ। अगर ये इसके साथ इक्वल हो गया है तो ये हमारे पास रिटर्न कर देगा, ये हमारे पास रिटर्न कर देगा। अगर ये आईडी नॉट इक्वल हुई किसके साथ, इस प्रोडक्ट के आईडी के साथ, तो ये उस वक्त हमारे पास ट्रू रिटर्न कर देगा और इसको इसके अंदर सेव कर देगा, ठीक है। जब ट्रू रिटर्न कर देगा तो उससे ये होगा कि ये इस प्रोडक्ट को इस स्टेट आइटम से कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। अच्छा, यहाँ पे फिर हम यहाँ पे आते हैं एल्स पे, जो कि हमारे पास है एल्स, और इसमें हम देख लेते हैं एग्जिस्टिंग आइटम डॉट क्वांटिटी, ठीक है, एग्जिस्टिंग आइटम डॉट क्वांटिटी, और इसको हम माइनस माइनस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बजाय हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं और कह देते हैं कि ये वैल्यू या तो अवेलेबल होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो इस लाइन को स्किप कर दिया जाएगा, इस लाइन ऑफ कोड को। अगर अवेलेबल होगी तो इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर मैं कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग आइटम डॉट टोटल प्राइस को, और इसको भी मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगा देता हूँ। सॉरी, मैं टिल्डा कह रहा हूँ, ये टिल्डा नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क है। अच्छा, और इसको मैं एग्जिस्टिंग आइटम में यहाँ पे टोटल प्राइस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा, और इसको मैं माइनस कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग आइटम के, क्या यार मैं आज टाइप भी नहीं कर पा रहा हूँ, डॉट प्राइस के साथ। अच्छा, और इसके साथ यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क जो मैं लगा रहा हूँ इस एफ कंडीशन पे, अगर यहाँ पे इसने अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाएगी और ये फॉल्स हो जाएगी और ये एल्स पे चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आइटम के साथ मैंने ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, अगर वैल्यू अवेलेबल होगी तो ये उससे एक कम कर देगा, अगर नहीं अवेलेबल होगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे फिर ये चेक करेगा, अगर ये वैल्यू अवेलेबल होगी टोटल प्राइस की तो ये एग्जिस्टिंग आइटम के अंदर जो टोटल प्राइस है उसमें से प्राइस को एक दफ़ा के लिए निकाल देगा, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास होगा एक्सपोर्ट, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट, सॉरी, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कार्ट एक्शंस,
और इसको मैं कर लेता हूँ कार्ट स्लाइस डॉट एक्शंस। जितने भी एक्शंस है वो मैं इस कार्ट एक्शंस को असाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट स्लाइस जो हमारे पास है उसको मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ डॉट रिड्यूसर। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इस सेम जो कार्ट को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है इसको मैं स्टोर के अंदर यूटिलाइज कर दूंगा। स्टोर के अंदर यूटिलाइज करने के लिए इस रिड्यूसर में जो हमारे पास है इसके अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट है लेकिन एक की क्रिएट कर दूंगा कार्ट के नाम से, और इसमें कार्ट रिड्यूसर में इसको असाइन कर दूंगा रिड्यूसर। अच्छा, इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा, तो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कार्ट रिड्यूसर फ्रॉम, ये हमारे पास फीचर में कार्ट स्लाइस है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कार्ट रिड्यूसर, तो इसको हमने इस तरह से कार्ट रिड्यूसर को इस तरह से इंपोर्ट कर दिया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि हम इसको इस ग्लोबल स्टेट्स को जितने भी हमने बना दिए इसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी जो हमारे कंपोनेंट्स है वो सारे सर्वर साइड कंपोनेंट्स है, और रिडक्स या जितने भी स्टेट्स है हुक्स जितने भी हैं वो क्लाइंट साइड पे काम कर सकते हैं, वो सर्वर साइड पे काम नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं एक लिब में एक फाइल क्रिएट कर दूंगा, बल्कि लिब में नहीं कंपोनेंट में यहाँ पे यूटिल्स में एक फाइल क्रिएट कर दूंगा और इसको मैं नाम दूंगा रिडक्स प्रोवाइडर के नाम से, और इसको मैं .tsx क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक लेआउट सा क्रिएट कर दूंगा और उसमें यूज क्लाइंट में यूज कर दूंगा, लेकिन इसमें नेक्स्ट के मुताबिक ये न्यू जो नेक्स्ट 13 के मुताबिक चाइल्ड कंपोनेंट में हम सर्वर कंपोनेंट पास कर सकते हैं, लेकिन सर्वर कंपोनेंट में हम चाइल्ड कंपोनेंट्स अगर पास करेंगे तो वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट में हम चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी खुद एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको हमें क्लाइंट कंपोनेंट पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पूरे लेआउट को तो मैं कन्वर्ट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक और प्रोवाइडर यहाँ पे बना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। अच्छा, यहाँ पे मैं इस तरह करूँगा कि एक न्यू लेआउट क्रिएट कर दूंगा। लेआउट तो खैर मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल लेआउट है उसको मैं इसके अंदर इनरैप कर दूंगा। मतलब चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं एक सर्वर कंपोनेंट को पास कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो यूज क्लाइंट की जो हमारी कन्वेंशन है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक RAFCE की कंपोनेंट चलाऊंगा जो कि हमारे पास रिडक्स प्रोवाइडर हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे इस रिडक्स प्रोवाइडर के अंदर मुझे कुछ चीज़ें पास करनी होगी। एक हमारे पास होगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन की जो टाइप होगी हमारे पास वो होगी चिल्ड्रन, और ये होगी हमारे पास रिएक्ट नोड। ठीक है, और यहाँ पे इस चिल्ड्रन को हम यहाँ पे सिंपल यूज कर लेंगे। अच्छा, इस यहाँ पे मैं एक रिडक्स टूलकिट के से हमारे पास एक प्रोवाइडर आएगा, उस प्रोवाइडर को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ प्रोवाइडर। ठीक है, अच्छा वो नहीं आ रहा तो मुझे इसको खुद ही इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। अच्छा सॉरी, प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स से हमारे पास आ रहा है। ठीक है,
लेकिन इस प्रोवाइडर को कुछ चीज़ें दरकार होगी। इसको स्टोर रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे स्टोर में हम जो स्टोर वहाँ पे हमने बनाया था, क्या कहते हैं यहाँ पे रिडक्स के अंदर, तो वो स्टोर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो स्टोर यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पे अब हम जो चिल्ड्रन हमने यूज़ किया है इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और चले जाते हैं अपने लेआउट पे। जो हमारा एप्लीकेशन के अंदर लेआउट है उस पे हम चले जाते हैं, और इस लेआउट का जितना भी ये चिल्ड्रन एलिमेंट्स है ना, इसको हम यहाँ पे इनरैप कर देंगे इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर इनफैक्ट हम यहाँ पे इसमें HTML को भी इनरैप कर देंगे, ताकि जो हमारे ग्लोबल स्टेट है वो ओवरऑल वेबसाइट पे अप्लाई हो जाए। तो यहाँ से हम रिडक्स प्रोवाइडर जो हमने बनाया था वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, और इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और इस सारे कंपोनेंट को यहाँ पे इसके अंदर इनरैप कर देंगे और सेव कर देंगे इसको। अच्छा, यह तो सेव हो गया है। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को npm run dev के ज़रिए से चला लेता हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन हमारी चल रही है। अब मैं आ रहा हूँ जो हमारी ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी की बटन थी, उस पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट की जो फंक्शनलिटी है वो ऐड कर दूँगा यहाँ पे। अच्छा, हम अब अपने एप्लीकेशन पे आते हैं और इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि न्यू बिल्ड जो है हमारे पास बन जाए। अब ये कंपाइल हो रहा है, स्लग वाला पेज जो है डायनामिक है हमारे पास, ये कंपाइल हो रहा है। जैसे ही कंपाइल हो जाए तो यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा, लेकिन ऐड टू कार्ट की जो पेज है वो काम नहीं करेगा। अभी जो फंक्शनलिटी है अभी वो एक्सेसिबल नहीं होगी। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं ताकि पेज पूरा लोड हो जाए। अच्छा, तकरीबन पेज लोड हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो, ऐड टू कार्ट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं वापस अपने VS कोड पे आता हूँ। तो जो ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी हमारे पास है वो है हमारे पास प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास स्लग पेज है। स्लग पेज के अंदर जो हमारे पास डायनामिक पेज है वहाँ पे हमने ये ऐड टू कार्ट की बटन बनाई है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी ये यूज़ क्लाइंट है क्योंकि इसमें बटन हमारा यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो हमारे पास यूज़ क्लाइंट सॉरी डिस्पैच का मेथड है यूज़ डिस्पैच, तो यहाँ पे जो मैंने टाइपस्क्रिप्ट के लिए एक स्पेशल बनाया था वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। कॉन्स्ट, इनफैक्ट वो मैं इससे नीचे कर दूँगा, स्टेट से नीचे कॉन्स्ट डिस्पैच। डिस्पैच के ज़रिए से हम जो रिएक्ट ग्लोबल स्टेट है उसमें हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ ऐप डिस्पैच जो है वो यूज़ कर लूँगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और एक फंक्शन बना दूँगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना दूँगा कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट के नाम से, जो कि हमारे पास होगा एक एरो फंक्शन। और यहाँ पे मैं इसमें कर लूँगा जो टोस्ट है ना, उस टोस्ट को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, और इसमें मैं प्रॉमिस सेलेक्ट कर दूँगा, प्रॉमिस। और नहीं, अभी
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट, और इसमें जो डिस्पैच का वेरिएबल मैंने बनाया था उसको मैं कॉल कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कार्ट एक्शन जो है उसमें से ऐड टू कार्ट कॉल कर लेता हूँ, और उसको मैं कुछ वैल्यूज़ पास करूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास थी प्रोडक्ट था, उसमें मैं प्रोडक्ट पास करूँगा जो हमारे पास प्रॉप्स में से आएंगी। अभी प्रॉप्स मैंने डिफ़ाइन नहीं किए थे, लेकिन प्रॉप्स से मैं डिफ़ाइन कर लूँगा, और इसको प्रॉप्स में मेरे पास प्रोडक्ट आएंगी वो पास करूँगा, और साथ में यहाँ पे क्वांटिटी भी आएगी, और इसमें यहाँ पे मैं जो ऊपर वेरिएबल डिफ़ाइन किया है वो पास करूँगा यहाँ पे। अच्छा, अभी प्रॉप्स जो है वो मैंने डिफ़ाइन नहीं किए, तो इसके लिए हम प्रॉप्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टाइप आई प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट को मैं इंटरफेस से इंपोर्ट कर लूँ, ये होगा हमारे पास QTY की हमारे पास ज़रूरत ही नहीं होगी। हाँ, QTY भी हमने पास करनी होगी, QTY जो कि हमारे पास नंबर होगा। अच्छा, और यूज़र आईडी अब हम फ़िलहाल पास नहीं कर रहे, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम वहाँ पे आएंगे तो फिर उसको हम यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे प्रॉप्स में जो है मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी है उस प्रॉप्स जो है उसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्रॉप्स में मैं कर लेता हूँ जो आई प्रॉप्स हमारे पास आ रहे हैं उसको मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूँ। अब वहाँ जो हमारे पास डायनेमिक पंच था वहाँ पे कुछ एरर आ रहा होगा, यहाँ पे भी हमें कुछ वैल्यूज़ पास करने होंगे। तो इनिशियली प्रोडक्ट हम पास कर लेंगे जो कि हमारे पास होगा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट किस नाम से सेव कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होगा क्वांटिटी, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं सिर्फ 1 ही पास कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मसला आ रहा है, जो सैनिटी के लिए प्रोडक्ट मैंने बनाया था वो हमारे पास था, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ आइटम वगैरह नहीं थे। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस से वो वाला प्रोडक्ट इंक्लूड कर देता हूँ जो हमने डिफ़ाइन किया था। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट आ गया है, और सैनिटी वाला जो प्रोडक्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक स्लग लगा रहा हूँ, और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डेटा यहाँ से गेट कर रहा हूँ, और फिर मेरे पास एक एरे आ रहा है, और उसको मैं इस एरे में 0 इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा है वो मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ, और इस प्रोडक्ट में इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट, और इसको एक एरे कर लेता हूँ। अच्छा, सॉरी गाइस, यहाँ पे सैनिटी प्रोडक्ट हमारे लिए चाहिए, तो यहाँ पे सैनिटी, असल में ये जो है ये हमारे पास डायनेमिक पाथ्स बना रहा है, तो यहाँ पे मैं इसका टाइप जो है वो ऐसे सैनिटी ही कर देता हूँ। जितने भी हमारे अवेलेबल प्रोडक्ट्स है बिल्ड टाइम पे हमारे पास उसके स्टैटिक पेजेस बन जाएंगे। अच्छा, इसको मैंने सेव कर दिया है, और अब आ रहा हूँ अपने वेबसाइट पे, और वेबसाइट जब रिफ़्रेश हो जाए तो मैं आपको फंक्शनलिटी दिखा देता हूँ कि कैसा जो ऐड टू कार्ट है हमारा पास काम कर रहा है। अब देखो, मैं ऐड टू कार्ट पे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट में चले जाता हूँ, और यहाँ से मैं रिडक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं डाइन मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सब इसको एक दफ़ा फिर रिफ्रेश कर देता हूँ। नो स्टोर फाउंड।
अच्छा, मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस एप्लीकेशन को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि ये एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाए और जो फाइल्स मैंने क्रिएट कर लिए थे वो सारे ये पिक कर ले। ठीक है, तो एप्लीकेशन को मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। उम्मीद है एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुका होगा। अच्छा, एप्लीकेशन हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है। मैं एक प्रोडक्ट पे जाके देख लेता हूँ कि हमारा बटन काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। ये पेज खुल जाए तो फिर देख लेते हैं कि बटन क्यों काम नहीं कर रहा। अच्छा, एप्लीकेशन हमारे पास लोड हो चुका है। मैं दोबारा ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, अभी काम नहीं कर रहा। ओह सॉरी गाइस, इस बटन को मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ऐड टू कार्ट जो है हमारे पास। अच्छा, इसमें यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे मैं ये बटन असाइन कर लेता हूँ, ऑन क्लिक। अच्छा, ऐड टू कार्ट ये असाइन हो चुका है। सॉरी गाइस, ये मुझसे भूल गया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि स्टेट जो है वो लोड हो जाए हमारे पास। कंपाइल हो चुका है। रिडक्स लोड हो जाए तो फिर यहाँ पे मैं इसको, अच्छा, टाइम मार्केट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने से हमारा डेटा जो है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, वो आईडी सब कुछ बता रहा है कि ये आइटम हमारे पास ऐड हो चुका है। अब ये टोटल अमाउंट हमारे पास 195 पे आ चुका है। एक मिनट में एक्शन पे आता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो चुका है। इसकी प्राइस, इसकी डिस्क्रिप्शन सब कुछ हमारे पास आ गया है। इमेज में हमारे पास एक एरे है। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट जो इमेज यूआरएल है वो आ रहे हैं हमारे पास। और हमारी जो ओवरऑल क्वांटिटी हो गई है, अब वो यहाँ पे क्वांटिटी इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की हमें बताई जा रही है कि इसमें एक है। मैं दूसरे प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ, मेल पे, और वहाँ से एक दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ और फिर आता हूँ इस ब्रश रेगलन स्वेटशर्ट पे, एक से दोबारा भी ऐड करूँगा मैं। अच्छा, यहाँ से मैंने यह प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको प्लस कर दिया और इसको ऐड कर रहा हूँ। अब ये देखो, दूसरा प्रोडक्ट भी हमारे पास ऐड हो चुका है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा। मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ। जो पुराना वाला स्टेट है वो तो चला गया, दूसरा वाला ऐड हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे देखो, हमारे पास जो टोटल अमाउंट था वो था हमारे पास 791 इस स्टेज पे। पहले हमारे पास ज़ीरो था, एक प्रोडक्ट था हमारे पास। फिर हमारे पास एक मिनट, यहाँ पे हमने एक और प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो 791 हमारे पास हो गया। दो प्रोडक्ट हमने और ऐड कर दिया, जो टोटल क्वांटिटी थी वो हमारे 3 पे चली गई। इसके बाद मैंने 4 पे क्वांटिटी लेके आया हूँ। जो टोटल अमाउंट था वो 791 से $1983 पे चला गया और जो हमारी क्वांटिटी थी वो हमारी 7 पे चली गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं अच्छा, यहाँ पे अभी चूँकि ज़ीरो ही दिखा रहा है तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं नेव बार पे चले जाता हूँ, नेव बार, और नेव बार पे जाने के बाद जो हमने ये यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं लेके आता हूँ यूज़ सेलेक्टर, और वहाँ से जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा।
अच्छा, तो यूज़ सेलेक्टर में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कहाँ चला गया। अच्छा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट टोटल आइटम्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसमें मैं कर लेता हूँ यूज़ ऐप सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्टर करने से हम जो हमारे पास जो डाटा ग्लोबल स्टेट में सेव होता है वो हम इसके ज़रिए से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर इसको पास कर देता हूँ जो कि हमारे पास स्टेट होगा, और इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ स्टेट, और स्टेट में से मैं देख लेता हूँ कार्ट, और कार्ट में से मैं टोटल क्वांटिटी जो है वो लेके आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इस टोटल आइटम को यहाँ से उठा के यहाँ पे भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर लेता हूँ क्वेश्चन मार्क। अगर ये टोटल आइटम्स ट्रू है तो फिर हमारे पास टोटल आइटम्स ही दिखा दो, अगर ट्रू नहीं है तो फिर हमारे पास ज़ीरो दिखा दो। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन में नीचे भी लेके आता हूँ। जो हमारा नेव बार है उसके लिए भी ये लेके आता हूँ। अच्छा, अब हम दोबारा अपनी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, इसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाए तो अच्छा, देखते हैं कि हमारा स्टेट काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुका है। रिडक्स के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं ताकि वो भी कम्प्लीटली लोड हो जाए। अच्छा, रिडक्स हमारा लोड हो चुका है। यहाँ पे मैं डाइन मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ एक दूसरे प्रोडक्ट पे और उसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि वो ऐड हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है, इसकी मैं क्वांटिटी 3 कर लेता हूँ और इसको भी ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी हमारे पास ऐड हो गया है। ओवरऑल हमारे पास 4 हो गए हैं, और यहाँ पे स्टेट पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं। स्टेट पे हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक प्रोडक्ट ज़ीरो पे जो है वो है कैमरन सेश टाई, जो है ये वाला एड्रेस आ रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है, नाम कहाँ पे है, फ्लेक्स स्वेट पैंट्स, जो मैंने 3 ऐड किए थे, और टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहे हैं। अच्छा, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे भी 4 आ रहा है। अच्छा गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और इससे आप इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल एपीआई वाला जो सेशन है वो कंप्लीट करके अपलोड कर सकूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।